जो साक्षात धर्म पर ही बैठते हैं। आप उनकी पत्नी हो और धर्म आचरण जिस परिवार में होता हो, जिनका नाम ही ऐसा हो कि ये बड़े धार्मिक हैं, और उनकी पत्नी ऐसे जंगल में अकेले, अरे आपने क्या कर दिया ये, अपने पति को छोड़कर। और सबसे गलत बात तो ये है कि अगर आपको घूमना भी है तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में घूमिए, ऐसे दूसरे की पत्नी का रूप बनाकर, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा बनावटीपन तो मत करो। सती जी तो महाराज आंख बंद करके बैठ गए। राम जी ने अपने वैभव का भी दर्शन करा दिया, जहां देखे वहीं राम जी। इसलिए भैया ध्यान रखो, अपनी कुल, अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा के अनुसार अपना भी आचरण होना चाहिए। किंचित मात्र भी यदि आचरण में दोष आएगा तो आपके साथ साथ आपकी कुल परंपरा भी दूषित हो जाएगी। इसलिए अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। सती जी वहां से दौड़ी, लौटकर आई। अब देखो राम जी इसलिए भी जान गए क्योंकि परमात्मा है। दूसरा एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी का स्वरूप बना सकते हो लेकिन स्वभाव कैसे बना सकते हो। जानकी जी हमेशा राम जी के पीछे चलते थे, और सती जी ने जब रूप बनाया तो राम जी के आगे आगे चलने लगी। ये पत्नी का कर्तव्य नहीं है, पत्नी तो पति की अनुगामिनी होती है, पीछे चलती है। लेकिन समय बदल रहा है महाराज, अब बहुत परिवर्तन हो गया है। हमारी माताएं मैंने कहती हम कम थोड़ी है, हम भी नहीं कह रहे आप कम मत रहो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन इतना भी आगे मत बढ़ जाओ कि आपका धर्म महाराज पीछे हो जाए। आपका जो धर्म है उसको स्वीकार करो, पति का अनुगमन करो। और इस तरह सती जी जब लौट के आई, भगवान शिव ने सब कुछ जान लिया। भगवान शिव ने सती जी का परित्याग कर दिया, मन में संकल्प कर लिया। अब सती जी को वामांग में नहीं बिठाया। सती जी समझ गई निश्चित रूप से मेरे द्वारा अपराध हुआ है। और इधर महाराज दक्ष ने बहुत सुंदर यज्ञ किया, और दक्ष ने वहीं पर कुपित होकर कह दिया था कि इनको किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। सती जी ने ऊपर से जाते हुए विमानों को देखा कैलाश पर्वत से, तो मन में आकांक्षा हुई कि ये सब विमान कहां जा रहे हैं। सती जी को एक विमान पर बैठी हुई देवी ने बताया कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब तो सती जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं आया। जाकर भगवान शिव से कहा। भगवान शिव ने कहा, देवी निमंत्रण ना आने का कारण है आपके पिता से हमारा पूर्व में विवाद हो गया था। अब देखो कितने पहले विवाद हुआ था। आप में से यदि कोई व्यक्ति होता, हम में आप में से, और ससुराल जाए और ससुराल में जाके ससुर साहब हमको अपशब्द कह दें, तो अगर हम में थोड़ा बल होगा तो हम वही झगड़ा कर देंगे, हम भी कहेंगे कुछ न कुछ। लेकिन यदि संभावना ऐसी पाई जाए कि ससुर साहब थोड़ा ज्यादा पिटाई कर सकते हैं तो भले ही चुपचाप चले आवे, लेकिन फिर पूरा गुस्सा आकर पत्नी पर उतार देंगे। लेकिन सती जी को कभी कुछ नहीं कहा भगवान शिव ने। और भगवान शिव आज पूरा वृत्तांत बताए। महाराज सती जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे आपके पिता हैं सो मेरे पिता हैं, और माता पिता यदि कुछ कह दें तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा देवी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो हमारे पिता तो हैं लेकिन हमारे विरोधी बन गए हैं, और जहां कोई विरोधी हो वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अनाहूताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम। बिना बुलाए दूसरे के घर जाने में अपमान ही होता है। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न। इसलिए निश्चित रूप से मैं तुम्हें मना करूंगा, वहां पर मत जाओ। लेकिन सती जी बार बार दरवाजे तक जाती, फिर अंदर आती, फिर बाहर तक जाती। मन में बहुत उत्कंठा थी। तो भगवान शिव ने रुद्रगणों को आदेश दिया और कहा जाओ इन्हें छोड़ाओ। सती जी वहां पर पहुंची, कोई तो नहीं मिला। एक मैया ऐसी होती है जो कभी अपने बच्चों पर महाराज किसी भी प्रकार से कोप नहीं करती।
मैया केवल मिली। अब जब सती जी ने देखा यहाँ पर मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, बस क्रोध में आकर के जो यज्ञ की अग्नि थी उसी अग्नि में सबको श्राप देते हुए और अपने को भस्मीभूत कर दिया। सबके देखते देखते सारे जगत में हाहाकार मच गया। अस कही योग अग्नि तनुजारा भयो सकल मखहा भस्मसाद भवत सद्यो मुनि श्रेष्ठम तदीक्षयः। जितने मुनि थे, यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे, सब कहने लगे अरे सती के भस्म हो जाने पर ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। रुद्रगण आए, उन्होंने महाराज कोप में भर करके सभी जितने भी ब्राह्मण थे, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, जाने कितनों का वध कर दिया और इधर दक्ष का सर ही काट दिया। भगवान शिव की जाकर सबने प्रार्थना की और भगवान शिव की प्रार्थना करने पर पुनः दक्ष को महाराज सर लगाया गया और फिर उस यज्ञ की पूर्णता हुई। और इस तरह सती जी ने वरदान मांगा कि मैं अगले जन्म में भगवान शिव को ही प्राप्त करूं। और पुनः वही सती फिर हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। बड़ा सुंदर विवाह होता है। तो बारात वहां से चलकर भगवान शिव की आ रही है। सब लोग महाराज स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। तो बारात की हम लोग जो स्वागत है उसको हम लोग दर्शन करेंगे। बारात आ रही है, आइए बैंड बाजे के साथ कितनी सुंदर महाराज व्यवस्था की गई है। और सुनिए, मेरा आप सब माताओं बहनों से भक्तजनों से अनुरोध है, सब लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। बारात आकर यहाँ आप सबको दर्शन देगी, कोई व्यक्ति अपनी जगह से उठेगा नहीं, ऐसा मेरा बहुत आप लोगों से निवेदन है। बहुत सुंदर तैयारियां की गई है महाराज। भगवान पुनः जब योगा सक्त हो जाते हैं तो कामदेव के जाकर भगवान को पुनः जागृत किया जाता है। कामदेव को देखते ही भगवान भस्म कर देते हैं। देवता कहते हैं प्रभु, कामदेव को हमने इसलिए भेजा है क्योंकि आप देव कार्य करें। सती के वियोग में आप अब विवाह ही नहीं करना चाहते, इसलिए काम को आशीर्वाद दीजिए। और भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप अब कामदेव अगला जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त करेगा। इधर भगवती सती को प्राप्त करने के लिए पुत्री के रूप में हिमालय राज भगवान के आदेशानुसार, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार प्रार्थना करते हैं देवी भगवती से। और देवी भगवती प्रसन्न होकर के कहती हैं कि निश्चित रूप से मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। ये जो पर्वतराज की पत्नी है मैना, ये महाराज पूर्व जन्म में पितरों की कन्या थी। ये 3 बहनें थी और तीनों बहनों ने एक बार सनकादिक भगवान का अपमान कर दिया था, इसलिए इन तीनों को सनकादिक भगवान ने श्राप दे दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। और जब इन तीनों बहनों ने प्रणाम करके सनकादिक भगवान से कहा कि प्रभु, आपने हमें मृत्यु लोक में जाने का आदेश दे दिया, लेकिन हम पर कृपा करें, मृत्यु लोक में जाकर भी हमें यश मिले, बड़ाई मिले, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। तो जो बड़ी बहन थी उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हिमालय राज की पत्नी बनोगी और तुम्हारा नाम मैना होगा और तुम्हारी पुत्री साक्षात सती भगवती पार्वती के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगी, जिनका विवाह भगवान शिव से होगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जो दूसरी बेटी थी धन्या, उसको कहा कि तुम जनक की पत्नी बनोगी सुनैना और तुम्हारे यहाँ भगवती सीता के रूप में प्रकट होंगी और राम जी के साथ विवाह करके तुम्हारा जीवन धन्य कर देंगे। और जो सबसे छोटी बहन थी उसको कहा कि तुम जाकर के वृषभानु की पत्नी बनोगी और वृषभानु की पत्नी बनकर उनको तुम्हें पुत्री रूप में साक्षात राधा जी प्राप्त होंगी, जिनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ होगा।
तो ऐसे ये धन्या, मैना और कलावती तीनों बहनें कालांतर में महाराज देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके धन्य हो जाती हैं। अब महाराज हिमांचल राज बहुत सुंदर भगवान के विवाह की तैयारियां करते हैं। देवी भगवती इन्हें पुत्री रूप पर प्राप्त होती हैं। तपस्या करके, प्रयत्न करके जब ये वरदान मांगते हैं तो भगवती कृपा करती हैं और कहती हैं, सुनो, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर पुत्री रूप में आऊंगी। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिशक्ति सत्य रूपणी। हे भगवती, आपकी बड़ी कृपा है, आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हुई हैं। पूर्व जन्म का वृत्तांत मुझे याद आ रहा है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया था और आज मैं धन्य हो गया। नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि आपकी जो पुत्री हैं ये सभी लक्षणों से संपन्न हैं, लेकिन इनका वर्णन साक्षात भगवान शिव करेंगे। और इनके हाथ में जो रेखाएं हैं वो ये कह रही हैं, योगी नग्नो गुणों कामी। इनका जो पति होगा कैसा होगा? मात्रतात विवर्जिता अमानो शिव भेषश्च पतिरस्या किले दृशः। वो योगी होगा, उसके कोई कपड़े नहीं होंगे, वो ऐसे ही महाराज बिना वस्त्रों के रहेगा। उसमें कोई गुण भी नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होगी और वो माता पिता के बिना होगा। और जब ऐसा कहा तो महाराज हिमालय राज और उनकी जो पत्नी मैना है वो रोने लगी। भला कौन अपनी बेटी ऐसे पुरुष के साथ विवाह करेगा जिसके पास ना घर हो, ना द्वार हो, ना कोई कामना हो, ना कोई इच्छा हो। अब तो महाराज नारद जी ने कहा कि देखो भाई, अगर ये इनका विवाह, ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सब शिव जी पे हैं और शिव जी से यदि विवाह हो जाता है तो महाराज निश्चित ही ये आपकी पुत्री धन्य हो जाएगी। पार्वती जी ने जब ऐसा सुना, भगवान शिव के विवाह का चिंतन करते हुए और आ रही है और इधर भगवान शिव की बड़ी सुंदर बारात की तैयारियां होने लगी। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा। जटा मुकुटे अहि मौरी समारा, जटा मुकुटे अहि मौरी समारा। कंकण की पहिरे प्यारा, कंकण की पहिरे प्यारा। तन विभूति परिछाया, तन विभूति परिछाया, तन विभूति परिछाया। सुंदर श्री गंगा, शशिललाट सुंदर श्री गंगा, नयन दीने मुख
भुजंगा नयन दीने उपदीप भुजंगा करल कंठौर नरसिंह माला करल कंठौर नरसिंह माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसही चले वाजही बाजा चले बसही चले वाजही बाजा देखी शिवई सुरती मुस्काई देखी शिवई बरलायके दुल्हीने जगत नाही बरलायके दुल्हीने जगत नाही सुर समा